अघमर्षण मंत्र। अघ अर्थात पाप और मर्षण अर्थात दूर करना। इस प्रकार अघमर्षण का अर्थ हुआ पापों का नाश। क्या अघमर्षण मंत्र के पाठ से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, परंतु किया हुआ पाप नहीं, क्योंकि बिना भोग के किए हुए पाप कभी नष्ट नहीं होते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो पाप हम भविष्य में करने वाले होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, अर्थात हम करने वाले संभावित पापों से बच जाते हैं। कैसे? अघमर्षण मंत्र के व्यापक चिंतन से हमें यह एहसास हो जाता है कि इस विराट असीम ब्रह्मांड की नियंता परमेश्वर की महानता के आगे हमारे सारे ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य तुच्छ है। उस परम शक्तिमान दयालु ईश्वर की दया से ही हम इस संसार में जी रहे हैं। आइए इस अघमर्षण मंत्र, जिसे हम संध्योपासना के समय बोलते हैं, उस मंत्र व उसके भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। अथ अघमर्षण मंत्र। ओम रीतं च सत्यं चाविद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अर्थात परमात्मा के सर्वतोव्याप्त अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से रीत अर्थात अपरिवर्तनीय सत्य, ईश्वरीय नियम यथा वेद, और सत्य अर्थात आपेक्षिक सत्य जो स्थान काल के अनुसार बदलता रहता है, जैसे बाह्य प्रकृति और उससे सृष्ट जगत आदि उत्पन्न हुए। उस ब्रह्म से रात्रि अर्थात प्रलय जो हर सृष्टि के बाद होता है और फिर से सृष्टि का प्रारंभ होता है, उनके असीम सामर्थ्य से अंतरिक्षस्थ समुद्र, मेघ और भूस्थित समुद्र की उत्पत्ति हुई। उनके संकल्प मात्र से प्रकृति जो सत्व रज तम के स्थिरावस्था होती है उसमें हलचल पैदा होता है और धीरे धीरे यथाक्रम से सृष्टि की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष की उत्पत्ति व व्यवहार से समय की गणना प्रारंभ होती है। इस प्रकार संवत्सर अर्थात वर्ष व काल, दिन और रात की उत्पत्ति होती है। विधाता ने जिस प्रकार पूर्व सृष्टियों में सूर्य, चंद्र आदि के निर्माण किए थे, उसी प्रकार इस सृष्टि में भी उनका निर्माण किया। अर्थात हर सृष्टि में समान रूप से ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। द्युलोक अर्थात प्रकाशमय सूर्य, नक्षत्र आदि लोक और प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोक और इनके बीच के अंतरिक्ष लोकों का ईश्वर निर्माण करते हैं। यह सब कार्य परमात्मा अपने सहज सामर्थ्य से करते हैं। परमात्मा ने इस सृष्टि को जीवों के लिए ही उत्पन्न किया है। जीवात्माओं के भोग और अपवर्ग अर्थात मुक्ति के लिए। योग दर्शन के अनुसार
जीवात्माओं के पूर्व पूर्व जन्मों के कर्मफल का भोग तथा साधना पूर्वक मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए ही इस संसार का निर्माण किया है। यह विराट सृष्टि इसकी सृष्टा परमात्मा के वश में होता है, जो अत्यंत सहजता से इसका निर्माण और विनाश कर सकते हैं। जब साधक भक्त इस बात का अनुभव करता है, तब अपने सारे गर्व अहंकार को त्याग देता है तथा भविष्य में दुखदायी पाप कर्म को न करने की प्रेरणा लाभ करता है। इस प्रकार वह आगे होने वाले पापों से छूट जाता है।